हेलो फ्रेंड्स, संगम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि अभी तक हमने दिशा और दूरी में आपको दिशा पर आधारित प्रश्न बताए हैं और आज मैं आपको इसका सेकंड टाइप यानी दिशा और दूरी पर आधारित प्रश्न बताऊंगा, जिस पर काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको मैंने बताया था कि दिशा में जो सीधी सीधी रेखाएं दिखाती है वो सीधी दिशा होती है और जो तिरछी रेखा दिखाती है वो हमेशा तिरछी दूरी दिखाएगी या तिरछी दिशा दिखाएगी। ये चीज़ें हमने आपको स्पष्ट बताया था। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि कभी भी आप डायरेक्शन में अगर चलते हैं तो बाएं तरफ मुड़ते हैं तो एंटी क्लॉक है और दाएं मुड़ते हैं तो आपका क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है। और इसी के साथ जरा ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी क्वेश्चन में अगर एंगल नहीं दिया जाता है और बाएं दाएं घूमने के लिए कहा जाता है तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपका कोण ना दिया गया हो और बाएं दाएं घूमने के लिए कहा जाए तो आप हमेशा 90 डिग्री पर घुमाव करेंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर क्वेश्चन में आपको बाएं दाएं घूमने के लिए कह रहा है और वहां पर कोई भी कोण नहीं दिया जा रहा है तो अगर कोई भी कोण नहीं देता है तो वहां पर हमेशा 90 डिग्री का कोण होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। अगली चीज ये है दोस्तों, देखिए अगला पॉइंट ये है क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए बताया जा रहा है दोस्तों। देखिए दूसरी चीज ये है कि अगर कोण देगा तो वह कोण 45 डिग्री या 135 डिग्री पर घुमाव कराएगा, तब आप बायां और दायां घूमेंगे। तो जरा ये चीज भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि हमने आपसे कहा कि अगर आप डायरेक्शन में चलते हैं और डायरेक्शन में चलने के अनुसार अगर आप बायां दायां घूमते हैं और वहां पर कोई एंगल ना दिया हो तो जो भी आप बाएं दाएं घूमेंगे वो 90 डिग्री पर घूमेंगे। और जब आप 90 डिग्री पर घूमेंगे तब आप क्या जानते हैं कि हमेशा आपका कोण 90 का ही होगा। लेकिन अगर कहीं पर भी अगर आपको बायां दायां घुमाएगा और वहां पे दे दे आपका कोण जैसे 45 डिग्री 135 डिग्री, तो आपको 45 या 135 के अनुसार घूमना होगा। यानी आपके क्वेश्चन में अगर बाएं दाएं घुमाएगा और उसमें आपका कोण दे देगा तब तो आपको कोण के अनुसार घूमना है। लेकिन अगर वहां पे घूमने की जो प्रक्रिया है बायां और दायां, वहां पर अगर कोई भी एंगल ना दिया हो या कोई भी कोण ना दिया हो तो हमेशा आप 90 डिग्री पर घूमेंगे। तीसरी चीज दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप चलते हैं तो चलने के अनुसार जो आपका घुमाव होता है वो ध्यान रखिएगा कि जो भी घुमाव होता है वो हमेशा बाहर की तरफ से होता है, इसीलिए जो भी कोण लिया जाता है बाहर की तरफ से लिया जाता है। तो दोस्तों हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि आपका घुमाव हमेशा बाहर की तरफ से होता है, इसलिए कोण बाहर की तरफ से लिया जाता है। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप डायरेक्शन में चलेंगे तो वहां पर जब भी आप घूमेंगे
तो वो हमेशा बाहर की तरफ से घूमेंगे, और जब बाहर की तरफ से घूमेंगे तो कोण भी आपका बाहर की तरफ से लिया जाएगा। इसको आप समझ लीजिए। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपसे कि आपका ये घर है और यहाँ से आप, ध्यान दीजिए, यहाँ से आप दक्षिण में मान लीजिए हमने कहा 5 किलोमीटर आप गए और इसके बाद आप बाएं मुड़े, ठीक है। अब यहाँ से जरा ध्यान दीजिए, जब आप बाएं मुड़े हैं तो बाएं मुड़ने की प्रक्रिया यही है। तो जब आप यहाँ पर बाएं मुड़े हैं तो आप देख रहे हैं कि एक 90 डिग्री ये तैयार हुआ और आपको लगता है कि हम इसी 90 के अनुसार घूमे हैं। नहीं दोस्तों, जो आपका 90 होता है वो बाहर की तरफ से घूमता है, यानी जो 90 आपका लिया जाता है, क्योंकि आप ऐसे घूमते हो। आपके घूमने की प्रक्रिया ये है, अगर हम ऐसे खड़े हैं तो हमारे घूमने की प्रक्रिया ये है ना, हम घूम इस तरीके से रहे हैं और ना कि हम घूम ऐसे रहे हैं, ठीक है। अंदर की तरफ से हमें नहीं घूमना पड़ रहा है, बल्कि हम बाहर की तरफ से घूम रहे हैं ना। जिधर हमारा फेस है उधर से ही तो हमारा घुमाव हो रहा है। ये तो नहीं है कि हम फेस सामने कर रखे हैं और नीचे से घूम जा रहे हैं या पीछे से घूम जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, जिधर हमारा फेस है उधर की तरफ से ही हमारा घुमाव हो रहा है। यानी अगर हम आपके सामने खड़े हैं तो हमारा घुमाव ये होगा दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब आप यहाँ पे आ गए, अब आपको बाएं मुड़ना है तो ये बाएं मुड़ गया। अब इसमें बाएं मुड़ने पर एक 90 डिग्री ये अंदर की तरफ बना है और एक 90 डिग्री बाहर की तरफ बना है। तो दोस्तों जो बाहर की तरफ बना हुआ 90 डिग्री है, इसी के अनुसार आपका घुमाव होता है, इसके अनुसार बिल्कुल नहीं होता है। ये चीज का विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों। जो भी घुमाव होता है वो बाहर की तरफ से होता है और बाहर का कोण लिया जाता है। बात क्लियर हो गई? चलिए, तो पहली चीज हमने ये बताया कि अगर आप बायां या दायां घूमते हैं और कोण नहीं दिया जाता है तो वहां पे हमेशा 90 डिग्री का कोण होगा। अगर आप बायां दायां घूमते हैं और कोण दे दिया जाए तो आप कोण के अनुसार घूमेंगे। तीसरी चीज ये है कि जब भी आप डायरेक्शन में घूमते हैं तो वो घूमने का तरीका क्या होता है, वो घूमने का तरीका हमेशा बाहर की तरफ से होता है और साथ ही साथ जो कोण भी लिया जाता है वो बाहर की तरफ से लिया जाता है। बताइए दोस्तों, इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो जैसा कि दोस्तों आपको मैंने फर्स्ट टाइप बता ही दिया था, दिशा पर आधारित प्रश्न, ये हमने आपको बता दिया था। अब हम आपको बताने जा रहे हैं दिशा और दूरी पर आधारित प्रश्न। चलिए दोस्तों, सेकंड टाइप की हम बात करते हैं और इस पर अब क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपको सब कुछ बताया ही गया है, अब आपको क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन लगाना सीखना है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, रवि अपने घर से बाजार के लिए 6 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है तथा बाएं मुड़कर और 8 किलोमीटर चलकर बाजार पहुंच जाता है। तो बताइए कि बाजार से घर की दूरी और दिशा क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया दोस्तों, क्वेश्चन में दिशा और दूरी दोनों जोड़ दिया। अभी तक आप दिशा निकालते थे, लेकिन अब दिशा और दूरी दोनों निकालना है, ठीक है। अब जैसे क्या है कि जब आप दिशा पर आधारित प्रश्न पढ़े थे तो वहाँ पे हमने आपको दिखाया कि वहाँ दूरी नहीं दिया हुआ था, इसीलिए जब भी आप दिशा में चलते थे तो समान दूरी से चलते थे, क्योंकि जब दूरी नहीं दिया है तो हम समान रूप में ही तो चलेंगे। हाँ, अगर दूरी दिया होता तो हमारी जो दूरियां होती वो भिन्न भिन्न होती, लेकिन जब उसमें दूरी नहीं दिया है तो हम जब भी दिशाओं में चलते हैं तो हम क्या करते हैं, समान दूरी तय करते हैं। इसका मतलब अगर दूरी जहां नहीं दिया होता है वहां पे चलने की प्रक्रिया यही होती है कि आप समान दूरी तय करिए। हाँ, अगर दूरी दे देता है तो हम दूरी के अनुसार चलते हैं।
लेकिन अगर दूरी नहीं दिया है तो समान दूरी तय करेंगे, यही दिशा दिखाता है। ठीक है, चलिए तो देखिए दोस्तों, कह रहा है रवि अपने घर से बाजार के लिए 6 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया। ये देखिए दोस्तों, ये है रवि का घर। बात रह गई कि उत्तर दिशा में निकला है, तो आप क्या करिए, आपको पता है कि ये आपका पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, इतना तो आपको स्पष्ट पता है। तो चलिए चलाइए, उत्तर दिशा में चलता है ना, तो ये देखिए यहां से उत्तर दिशा में गया, कितना गया दोस्तों, 6 किलोमीटर। अब इसके बाद बाएं मुड़ता है, बाय एंटी क्लॉक। क्या दिखाता है, एंटी क्लॉक दिखाता है। तो ये देखिए बाएं मुड़ गया। अब जब ये बाएं मुड़ा है तो जरा ध्यान दीजिए, 190 ये बना और आपका 190 जो है वो ये आपका बना। इसका मतलब जो हमारा घुमाव हुआ है वो बाहर की तरफ से जो 90 डिग्री है इसके अनुसार हुआ है। तो हम बाहर की तरफ जो 90 डिग्री बन रहा है इसके अनुसार हमें घुमाया गया है। किधर घूमे हैं हम, बाएं की तरफ घूमे हैं, तो इसका मतलब बाहर का कोण लिया जाएगा, अंदर से कोई लेना देना नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पर आप क्या 6 किलोमीटर चले थे, अब बाएं मुड़ गए यहाँ से, और बाएं मुड़ने के अनुसार कहाँ चले, 8 किलोमीटर चले। और जब आप 8 किलोमीटर चले तो 8 किलोमीटर चलने के बाद कहाँ पहुँच गए दोस्तों, बाजार पहुँच गए। अब बाजार पहुँच गया तो बताइए कि बाजार से घर की दूरी और दिशा क्या होगी। तो ये आपका बाजार है और ये दूरी है, देख लीजिए कैसी दूरी है दोस्तों, तिरछी रेखा तिरछी दूरी दिखाती है, इसीलिए आप क्या लगाते हो, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण अगर हम देखें तो तिरछी रेखा हमारी कर्ण है, यानी इसको अगर हम x किलोमीटर मान लें तो कहेंगे कि x का स्क्वायर, आधार कितना है, ये देखिए 90 है, तो ये क्षैतिज रेखा आधार दिखा रही है, तो कितना हो जाएगा, 8 अठाई 64 हो जाएगा, प्लस लंब कितना है, 6 है, 6 का वर्ग कर दो 36 हो जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर 100 आ गया। तो x बराबर कितना आया, 10 किलोमीटर। इसका मतलब ये है कि बाजार से घर की दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर। तो दूरी निकल कर आ गई 10 किलोमीटर। अब आपसे कह रहा है दिशा बताइए, तो दिशा क्या हो जाएगी दोस्तों, जहाँ से दिशा पूछता है वहीं से आप दिशा बनाते हैं। बाजार से शुरू किया है और घर के लिए पूछ रहा है, इसका मतलब आप बाजार पे खड़े हो जाइए, और जब आप बाजार पे खड़े हो जाएंगे तो दिशा आपकी बाजार के पास से बनेगी। ये देखिए, तो हमने क्या किया, दिशा को बाजार के पास से बनाया। तो आप जानते हैं ये पूरब और ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। अब ये जो तिरछी रेखा जा रही है, तो तिरछी रेखा तिरछी दिशाएं दिखाती है, तो तिरछी दिशा क्या आ जाएगी, दक्षिण पूर्व आ जाएगी दोस्तों, क्योंकि बीच की दिशा दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा क्या है, दक्षिण पूर्व है। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, दक्षिण पूर्व आ जाएगा। बताइए क्लियर हो गया कि नहीं हुआ। चलिए अगर क्लियर हो गया है तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए कि हमारा अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, उस पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जब एक बार क्लियर हो जाएगा तो आपको किसी अदर क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अविनाश अपने घर से ऑफिस के लिए पूरब दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है तथा फिर बाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलकर
ऑफिस पहुंच जाता है। तो बताइए कि घर से ऑफिस के बीच की दूरी और ऑफिस से घर की दिशा क्या होगी। चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। कह रहा है अविनाश अपने घर से ऑफिस के लिए पूरब दिशा में 10 किलोमीटर चलता है। देख लीजिए दोस्तों, ये अविनाश का घर है और पूरब दिशा में कितना चलता है 10 किलोमीटर। तो पहले आप कभी भी डायरेक्शन नहीं बनाएंगे, पहले आप डायग्राम बनाइए और अंत में डायरेक्शन बनाइए। अगर आप पहले डायरेक्शन बनाएंगे तो कभी भी आप दिशा और दूरी क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो पहला काम आपका यही है कि आप डायग्राम बनाइए, उसके बाद दिशा बनाइए। तो चलिए, घर से चल रहा है पूरब दिशा, देखिए दोस्तों पूरब यही है, तो पूरब दिशा में कितना चला है वो 10 किलोमीटर चला है। और जब यहाँ से ये 10 किलोमीटर चला है तो आगे कह रहा है फिर बाएं मुड़ता है। अब देखिए यहाँ पे 90 डिग्री या 180 डिग्री कुछ ऐसा दिया नहीं है, सिर्फ बाएं मुड़ने के लिए कहा है। तो जो भी आप बाएं मुड़ते हैं वो बाएं कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है। और जो कोण लिया जाता है वो बाहर की तरफ का कोण लिया जाता है। यानी यहाँ से ये जो बाएं घूमेगा तो 90 डिग्री घूमेगा, और जब 90 डिग्री घूमेगा तो वो बाहर की तरफ से कोण लिया जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं। तो यहाँ से इसने क्या किया, बाएं मुड़ा और कितना चला दोस्तों 12 किलोमीटर चलेगा। यानी इस 10 किलोमीटर से 2 किलोमीटर ज़्यादा होगा, तो 12 किलोमीटर गया। फिर क्या कह रहा है, तथा फिर बाएं मुड़ता है। देखिए फिर बाएं मुड़ने के लिए कहा तो 90 डिग्री और बाहर का जो कोण होगा 90 डिग्री होगा। और 15 किलोमीटर चलकर अब यहाँ से ये देखिए बाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर चलेगा, तो इस 10 से ज़्यादा चलेगा। तो ये देखिए 10 चल गया और उसके बाद 5 और चल गया, तो 10 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर यानी 15 किलोमीटर हो गया। तो 15 किलोमीटर चलकर कहाँ पहुँच जाता है दोस्तों, ऑफिस पहुँच जाता है। और जब ऑफिस पहुँच गया तो अब वहाँ पे पहुँचने के बाद क्या कह रहा है, तो बताइए कि घर से ऑफिस के बीच की दूरी और ऑफिस से घर की दिशा क्या होगी। यानी दूरी भी पूछ रहा है और दिशा भी पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि जब आप घर से चलते हैं तो क्या करते हैं, चलने के बाद जो बायां मुड़ते हैं, बायां हो चाहे दायां हो, वो हमेशा 90 डिग्री घूमते हैं, क्योंकि जब तक एंगल नहीं देगा तब तक हम उसे 45 या 135 पे नहीं घुमा सकते हैं। अगर कोई भी एंगल नहीं दिया होता है तो 90 डिग्री पर घुमाते हैं, और 90 डिग्री जो लिया जाता है वो बाहर की तरफ से लिया जाता है। तो बाहर की तरफ का 90 डिग्री यानी जितने भी हम कोण लेंगे वो बाहर की तरफ से लिया जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ से बाएं मुड़ा और 12 किलोमीटर गया, फिर बाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर चलकर ऑफिस पहुँच गया। तो अब कह रहा है कि ऑफिस, ध्यान दीजिए, घर से ऑफिस के बीच की दूरी, यानी ऑफिस ये है और घर आपका कहाँ है, ये है। ये देख लीजिए दोस्तों कैसी दूरी है, तिरछी दूरी है। लेकिन इस तिरछी दूरी को निकालने के लिए हमें एक राइट एंगल चाहिए, यानी समकोण चाहिए। और जब तक समकोण नहीं बनेगा तो आप तिरछी दूरी नहीं निकाल सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए ज़रा ध्यान दीजिए, अगर ये 10 है तो इसको भी 10 बनाइए। तो ये देखिए यहाँ से ये 10 कर दिए, तो जब ये इस तरह टूटेगा तो ज़रा ध्यान दीजिए, ये 10 किलोमीटर तो ये भी 10 हो गया। और ज़रा ध्यान दीजिए ये कितना होगा, ये इसके अनुसार होगा। ये कितना है 12 किलोमीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर हो जाएगा। अब आपके पास ज़रा ध्यान दीजिए ये 90 डिग्री है, यानी ये आपका आधार बन गया, ये आपका लंब बन गया और ये आपका कड़ बन गया। तो लगाइए फटाफट, क्योंकि ऑफिस से घर की दूरी, या कहिए कि घर से ऑफिस की दूरी क्या होगी, क्योंकि दूरी जो है चाहे घर से ऑफिस के लिए पूछे चाहे ऑफिस से घर के लिए पूछे वो हमेशा समान होगी। तो चलिए, तो क्या कह सकते हैं, कड़ स्क्वायर बराबर
डायरेक्ट रखते हैं दोस्तों, आधार दिया है 5 किलोमीटर यानी 25 हो जाएगा, ठीक है, प्लस उसके बाद जरा ध्यान दीजिए ये आपका क्या है, लंब है, तो 12 बराम 144, तो 144 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए तो कर्ण स्क्वायर बराबर 169 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और जब यही कर्ण बराबर निकालेंगे तो ये 13 का होता है, तो कितना आ जाएगा, 13 किलोमीटर आ गया। अब ये 13 किलोमीटर जो आई है ये क्या है, दूरी है। और आपको अभी और क्या चाहिए, दिशा भी चाहिए। तो दिशा कहाँ से पूछा है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रारंभिक स्थान से पूछा जाए अंतिम स्थान के लिए दिशा तो कुछ और होगी, और अगर अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान से लिए पूछा जाए तो दिशा कुछ और होगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम घर पे खड़े होकर के ऑफिस को देखेंगे तो कुछ दिशा और मिलेगी, और ऑफिस से खड़े होकर के घर को देखेंगे तो कोई और दिशा मिलेगी। तो क्योंकि प्रारंभिक और अंतिम स्थान से दिशा जो होता है वो परिवर्तित होता रहता है। तो चलिए, कहाँ से पूछा है, ऑफिस से घर की दिशा, यानी ऑफिस के पास आपको खड़ा होना पड़ेगा और घर को देखना होगा। और जब आप घर देखेंगे तो किस दिशा में दिखेगा, क्योंकि ऑफिस से पूछा है इसीलिए डायरेक्शन ऑफिस से बनाएंगे। और जब ऑफिस से बनाते हैं तो ये आपका पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। ये देखिए तिरछी रेखा तिरछी दिशा दिखाती है, तो दक्षिण पूर्व क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। बात क्लियर हुई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों कि अगले क्वेश्चन में क्या कहता है। तो इस तरीके से आपके जो हैं इस पे क्वेश्चन किलोमीटर मीटर के अनुसार बनते रहते हैं और बनने के अनुसार हल भी होते रहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, जरा ध्यान दीजिए, ए बी सी 3 भिन्न भिन्न दिशाओं में समान दूरी तय करते हैं। ए व सी के अनुप्रस्थ पथ या क्षैतिज पथ पर बी का पथ समकोण है यदि सी बी के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो बताइए कि ए के किस दिशा में बी स्थित है। तो देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है ए बी सी 3 भिन्न भिन्न दिशाओं में समान दूरी तय करते हैं, यानी जब चलेंगे तो इनकी जो दूरियां होंगी वो समान होंगी। अब जरा ध्यान दीजिए, कह रहा है ए व सी के अनुप्रस्थ पथ पर। तो जरा ध्यान दीजिए, ए व सी के अनुप्रस्थ पथ या क्षैतिज पथ, इसका मतलब कि ए और सी मिल करके क्या बना रहे हैं, क्षैतिज रेखा या क्षैतिज रास्ता बना रहे हैं। ठीक है, तो क्षैतिज रास्ता किसे कहा जाता है दोस्तों, ये देखिए ये क्षैतिज है ना, ठीक है। तो ये कौन मिलके बना रहा है, ए व सी। तो हो सकता है कि ए यहाँ पे हो या हो सकता है ए यहाँ पर हो। कहने का मतलब ये है, देखिए क्षैतिज रेखा बनने के लिए ये भी बन सकता है और इस तरह से भी बन सकता है, क्योंकि दोनों में से एक ही बनेगा, लेकिन कौन बनेगा ये अभी कंफर्म नहीं है। तो हमने क्षैतिज रेखा बना दी है आपके सामने। अब आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि अनुप्रस्थ पथ या क्षैतिज पथ पर बी का जो पथ है वो समकोण है, यानी जो बी है वो ए और सी के अनुसार
समकोण स्थिति पर है। इसका मतलब ये है कि अगर हम ए के अनुसार देखें तो बी हमें समकोण पर दिखे, और अगर हम सी के अनुसार देखें तब भी बी हमें समकोण पर दिखे। यानी बी को हमको ऐसे दिखाना है, ऐसे बैठाना है कि ए के अनुसार देखा जाए तब भी समकोण दिखे, और सी के अनुसार देखा जाए तब भी समकोण दिखे। तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों अगर हम बी को यहाँ बैठा दें, ध्यान दीजिए, अगर बी को यहाँ बैठा दे और यहाँ से देखिए, क्योंकि दूरियां क्या है, समान हैं, दूरी क्या तय कर रहे हैं, समान दूरी तय कर रहे हैं। और जब समान दूरी तय कर रहे हैं लेकिन दिशाएं क्या हैं, भिन्न भिन्न हैं, तो देखिए तीनों भिन्न भिन्न दिशा में है कि नहीं है, तीनों भिन्न भिन्न दिशा में समान दूरी तय कर रहे हैं। अब बात यह है कि जो बी का पथ हो वो क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। और ये जो बी का पथ समकोण है ये किसके अनुसार है, ए व सी के अनुसार है। यानी कि अब आप देखेंगे कि यहाँ मान लीजिए मैं कहता हूँ कि ए यहाँ पर है, तो ए के अनुसार जरा ध्यान दीजिए बी का पथ क्या है, समकोण है, ठीक है। और मान लीजिए हम सी यहाँ को कहते हैं कि सी यहाँ पर है, तो सी के अनुसार जरा ध्यान दीजिए, तो सी के अनुसार भी बी का पथ क्या है, समकोण है। यानी बी को हमें इस रूप में बैठाना था ताकि ए के अनुसार दिखे तो समकोण हो, और सी के अनुसार दिखे तब भी समकोण हो। तो अब हम क्वेश्चन में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यदि सी बी के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, यानी अब सी को बैठाया जा रहा है, तो सी को बैठाया जा रहा है किसके अनुसार, बी के अनुसार, क्योंकि कह रहा है सी जो है वो बी के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यानी सी बैठेगा बी के अनुसार बैठेगा, और बी के अनुसार अगर बैठेगा तो जरा ध्यान दीजिए, अब हम बी के अनुसार दिशा बनाएं, तो अगर हम बी के अनुसार दिशा देखेंगे तो दोस्तों आप जानते हैं ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण है। और अब कह रहा है कि जो सी है वो बी के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, यानी हमें सी को बैठाना है बी के अनुसार। तो बी का जरा ध्यान दीजिए, बी का दक्षिण पश्चिम कहाँ है, ये देखिए क्या है, बी का क्या है, दक्षिण पश्चिम है। इसका मतलब यहाँ ए नहीं बैठेगा, कौन बैठेगा दोस्तों, सी बैठेगा, क्योंकि जो सी है वो बी के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ये देखिए दक्षिण पश्चिम में हो गया कि नहीं हो गया। और जब यहाँ सी बैठ गया तो ए कहाँ बैठेगा, यहाँ पर बैठेगा। दोस्तों बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अब आपसे कह रहा है तो बताइए कि ए के किस दिशा में बी स्थित है। इसका मतलब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि ए के किस दिशा में बी स्थित है, यानी कि ए के अनुसार हमें बताना है कि जो बी है वो किस दिशा में स्थित है। तो ए के अनुसार बी की स्थिति निकालना है। तो आपको पता है कि जहाँ से पूछा जाता है डायरेक्शन वहीं से बनाया जाता है। तो ए के अनुसार पूछा जा रहा है और आपको ए पर खड़ा किया जा रहा है और बी के बारे में पूछा जा रहा है, इसलिए डायरेक्शन आप ए के अनुसार बनाएंगे, क्योंकि यहीं से आपको खड़े होकर बी को देखना है। तो बनाइए यहाँ से डायरेक्शन, ये आपका पूरब, ये आपका पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। और ये देखिए अब यहाँ आप खड़े हैं और बी को देख रहे हैं, तो बी आपको किस दिशा में दिखा, उत्तर पश्चिम में। यानी कौन सी दिशा आ जाएगी दोस्तों, तो दिशा आपके सामने आ गई, उत्तर पश्चिम। क्लियर हो गया? चलिए ठीक है, इसी तरह से हम एक आध क्वेश्चन आपको और करा दें ताकि ये क्लियर हो जाए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लिखिए, लिखिए बी ए के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। सी बी के पूर्व में और ए के
दक्षिण पूर्व में स्थित है। डी सी के उत्तर में तथा ए व बी के समरेखा पर स्थित है। तो बताइए कि ए के किस दिशा में बी और डी स्थित है। चलिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। कह रहा है, आपके सामने ही कह रहा है, और क्या कह रहा है दोस्तों, जरा ध्यान दीजिए। कह रहा है कि बी ए के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, यानी हमें बी को बैठाना है किसके अनुसार? ए के अनुसार बैठाना है दोस्तों। तो जब तक ए नहीं बैठेगा बी नहीं बैठ सकता है। तो ये देखिए, हमने ए को बैठा दिया, और ए का अगर आप दक्षिण पश्चिम देखेंगे तो ए का दक्षिण पश्चिम कहाँ होगा दोस्तों, ज़रा ध्यान दीजिए। ये देखिए, हम यहाँ से दिशा बनाने जा रहे हैं। तो आप जानते हैं, ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। जरूरी नहीं है कि आप इसको बनाइए, बिना बनाए आप कर सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए हमने बना दिया। तो बी जो है वो ए के दक्षिण पश्चिम में है। तो ये देखिए, दक्षिण पश्चिम दोस्तों यही है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ बी बैठ जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है, आगे बढ़ते हैं। सी बी के पूर्व में है और ए के दक्षिण पूर्व में है, यानी अब हमको सी को बैठाना है किसके अनुसार? बी के अनुसार बैठाना है और ए के अनुसार बैठाना है। तो सी बैठेगा बी के पूर्व में। ये देखिए, बी है और बी के पूर्व में ये है, तो पूर्व में कौन बैठेगा? सी बैठेगा। लेकिन ए के किधर होना चाहिए? दक्षिण पूर्व में स्थित होना चाहिए। तो ए का दक्षिण पूर्व ये है दोस्तों, ध्यान दीजिए, ठीक है। ये देखिए, है ना ये दक्षिण पूर्व, तो इसका मतलब सी ये बैठेगा। और सी देख लीजिए, ए के दक्षिण पूर्व में है, तो बी के कहाँ पे है? पूर्व में स्थित है। बात क्लियर हुई कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? डी सी के उत्तर में तथा ए व बी के समरेखा पर स्थित है, यानी समरेखा का मतलब होता है समान रेखा। जैसे ये देखिए, ए और बी के बीच जो रेखा है ये एक समरेखा है, यानी समान रेखा है। इसी तरह जो रेखा डी के साथ बनेगी वो भी समान होगी। और समान कैसे होगी, जरा ध्यान दीजिए। डी को बैठाना है सी के अनुसार, तो डी बैठेगा सी के अनुसार बैठेगा। सी के उत्तर में बैठेगा, तो सी का उत्तर ऊपर है, यहाँ बैठेगा। लेकिन साथ ही साथ ए व बी के समरेखा पर भी होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि डी को आपको यहीं कहीं बैठाना है, और ऐसा बैठाना है कि सी के उत्तर में दिखे और ए और बी के समरेखा पर। तो हम ए और बी का अगर समरेखा बनाएं तो ये देखिए, इस तरह कुछ बनेगा। तब जाकर डी यहाँ बैठेगा और डी तब सी के उत्तर में होगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया तो ठीक है। तो फिर से मैं एक बार रिपीट भी कर दे रहा हूँ, अगर जिनके मन में संकोच भी होगा तो वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कुछ हो सकता है ना बोल रहे हो। तो ज़रा ध्यान दीजिए। बी कह रहा है ए के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, यानी कि बी को बैठाना है ए के अनुसार। तो ए के दक्षिण पश्चिम में हमने बी को बैठा दिया। अब सी बैठा है, ध्यान दीजिए, सी बैठा है किसके अनुसार? बी के अनुसार बैठा है, यानी हमें सी को बैठाना है बी के पूर्व में। ये देखिए, सी बैठ गया बी के पूर्व में और ए के दक्षिण पूर्व में। तो ए के दक्षिण पूर्व में सी है। बात क्लियर? आगे है डी सी के उत्तर में है, यानी कि डी को बैठाना है सी के उत्तर में तथा ए व बी के समरेखा पर है। तो ये देखिए, ए व बी के समरेखा पर है। बात क्लियर? आगे देखिए, तो बताइए कि ए के किस दिशा में बी और डी स्थित है। तो यानी कि हमें बी
व डी के बारे में बताना है, लेकिन किसके अनुसार बताना है? ए के अनुसार बताना है। तो चलिए, ए के अनुसार आपके सामने दिशा बनी हुई है, तो ए के अनुसार डी और बी दोनों का दिशा निकाल लीजिए। तो क्या कहेंगे? डी बैठा है, डी बैठा है किस दिशा में? देखिए ये कैसी दिशा है? उत्तर पूर्व। क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व हो जाएगा। और बी को देखिए, ए के अनुसार किस दिशा में बैठा है? दक्षिण पश्चिम, यानी बी बैठा है, कहाँ बैठा है? दक्षिण पश्चिम में बैठा है। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। अब अगले क्वेश्चन पे भी ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन इसके बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। बस यही है कि अगर आपका बेसिक मजबूत रहेगा तो क्वेश्चन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5, अब इसकी भी ज़रा हम बात करें कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। तो देख लीजिए, सुधीर अपने घर से 10 मीटर पूर्व दिशा में निकलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलकर एक 5 मीटर के ऊंचे पोल के पादमूल तक पहुंच जाता है, जिसके शीर्ष पर एक लाल रंग की जलने बुझने वाली लाइट लगी है। तो बताइए कि घर से लाइट के बीच दूरी और दिशा क्या होगी? चलिए दोस्तों, अब इसको भी ज़रा हल करते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है सुधीर अपने घर से 10 मीटर पूर्व दिशा में गया। तो ये देखिए दोस्तों, ये सुधीर का घर है और यहाँ से ये 10 मीटर कहाँ गया? 10 मीटर पूर्व दिशा में चला। तो ये देखिए पूरब आपका यही है, तो 10 मीटर पूर्व दिशा में गया। अब आगे कह रहा है बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलकर एक 5 मीटर के कहाँ पहुँच जाता है? 5 मीटर के ऊंचे पोल मिस होता है खंबा, पोल के पादमूल तक पहुंच जाता है। पादमूल क्या है दोस्तों? यानी जो खंबे का जड़ होता है उसी को पादमूल कहा जाता है, या हम बोलें कि पैर कहा जाता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति का अगर पादमूल पूछा जाए तो वो क्या होगा? पैर होगा। इसी तरह खंबे का जो पैर होता है उसे पादमूल कहा जाता है, या कह दीजिए कि जड़। तो चलिए, तो क्या कह रहा है कि 10 मीटर चलकर, ध्यान दीजिए, 10 मीटर चलकर एक 5 मीटर के ऊंचे पोल के पादमूल तक पहुंच जाता है। ये देखिए दोस्तों, जब यहाँ तक ये चला तो यहाँ पे ये देखिए इस तरह से एक क्या था?
पोल लगा हुआ है यानी खंबा लगा हुआ है, जिसकी ऊंचाई अगर देखी जाए तो इसकी ऊंचाई 5 मीटर है। और जब इसकी ऊंचाई 5 मीटर है दोस्तों, तो यहीं पे ये रुक गया है। अब कह रहा है आगे जिसके शीर्ष पर, शीर्ष का मतलब होता है सर, तो देखिए जरा, अगर ये खंबा है तो ये खंबे का पाद मूल है और ये क्या है, शीर्ष है। और इस शीर्ष पर जलने बुझने वाली बत्ती लगाई गई है। और जब इस पर जलने बुझने वाली बत्ती लगाई गई है तो आगे क्या कह रहा है कि तो बताइए कि घर से लाइट के बीच दूरी और दिशा क्या होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि ये देखिए, ये खंबा लगा हुआ है और जब ये खंबा है यानी पोल आपका ये लगा हुआ है, तो आपसे कह क्या रहा है और क्या पूछ रहा है, ये भी तो पता होना चाहिए। आपसे कह रहा है कि घर और लाइट के बीच की आपको दूरी चाहिए, यानी आपको ये दूरी निकालना है। ज़रा ध्यान दीजिए, यही दूरी आपसे पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। देखिए ये दूरी आपसे पूछ रहा है, तो ये दूरी निकालने के लिए आप क्या करोगे, क्योंकि जो पोल है ये लगने से ये जो आकृति दिख रही है ये 3D हो गई है। और 3D को अब 2D पे आप कैसे दिखाएंगे, देखिए हम बताते हैं। आप कुछ मत करिए, आप जानते हैं कि ये जो 5 मीटर खंबा है, तो 5 मीटर जो खंबा है, तो आप इस पे देख रहे हैं कि एक 90 ये बन रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ से इसको जोड़ें, ठीक है, अगर हम यहाँ पर इसको जोड़ें तो ज़रा ध्यान दीजिए, ये देखिए यहाँ से जोड़ने पर एक 90 डिग्री ये निकल कर आ रहा है। और जब ये 90 दिखा रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पे 90 बनने के अनुसार अब हमको इस बोर्ड पर दिखाना है इस 5 मीटर खंबे को भी। तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस इसको तिरछा करके दिखा देंगे। और जब तिरछा करके दिखा देंगे तो ये देखिए दोस्तों 90 डिग्री बन जाएगा। और हमें क्या बनाना है, 90 डिग्री बनाना है, क्योंकि जब तक 90 डिग्री नहीं बनाएंगे तब तक हम शीर्ष से घर की दूरी नहीं निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा 3D के रूप में ये आपका बन रहा था कोण, अब हम क्या करेंगे, बोर्ड पे बनाने के लिए इस खंबे को थोड़ा तिरछा कर देंगे, क्योंकि जब ये 90 बन जाएगा तो 90 बनने के अनुसार आप ये दूरी निकाल लेंगे। तो हमने क्या किया, इस 5 मीटर खंबे को बोर्ड पर दिखाने के लिए थोड़ा तिरछा कर दिया, ताकि आपको पता चल जाए कि ये 90 बना भी रहा है और ये कोण भी निकल जाएगा। तो चलिए, तो देखिए ये जो 5 मीटर पोल था इसको हमने तिरछा कर दिया, और तिरछा करने के अनुसार इसके ऊपर एक जलने बुझने वाली लाइट लगा दी है। अब आपसे कह रहा है कि इस लाइट और घर के बीच की दूरी क्या होगी। तो कैसे निकालेंगे इसको भी देख लीजिए, ज़रा ध्यान दीजिए। जब तक आपके पास आधार और लंब नहीं होगा, क्या आप दूरी निकाल सकते हैं, तिरछी दूरी नहीं निकाल सकते हैं। तो आपके सामने लंब है लेकिन आधार नहीं है, तो इस आधार को निकालने के लिए एक 90 डिग्री यहाँ पर भी बन रहा है, तो इस 90 के अनुसार ये निकालेंगे। और जब ये निकल जाएगा तो इसके और इसके अनुसार आपका ये निकल जाएगा। तो चलिए शुरू करिए, इसके और इसके अनुसार पहले इसको निकालिए, और जब ये निकल जाएगा तो इसके और इसके अनुसार ये दूरी निकाल लेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि घर और लाइट के बीच दूरी क्या है। दिशा जब पूछेगा तो हम देखेंगे कि दिशा कहाँ से पूछ रहा है। तो चलिए पहले इस दूरी को निकालिए। तो क्या करेंगे, इसको हमने x मान लिया, अगर इसको x माना है तो x स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, ये आपका 10⁻100 हो जाएगा, ये भी 10⁻100 हो जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर आपका 200 आ गया। और x बराबर अगर हम बात करें तो इसको तोड़िए, 2 गुणे 10 लिख सकते हैं। अब जब इसको हम 2 गुणे 10 लिख सकते हैं तो क्या करेंगे, अगर x की बात करेंगे तो ये देखिए इसका वर्गमूल निकलेगा, तो ये 10 बाहर आ जाएगा, लेकिन इसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए इसको रूट में रख देंगे। तो कितना आ जाएगा, 10√2 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। चलिए, तो इसका मतलब हमारी जो तिरछी दूरी है ये x बराबर कितना आ गई, 10√2 मीटर आ गई। अब हमारे पास ध्यान दीजिए, जब इस समकोण के अनुसार ये दूरी निकली है, तो अब इस समकोण को निकालने के लिए इस दूरी और इस दूरी का हम प्रयोग करेंगे, तो हमारी ये भी दूरी आ जाएगी। तो मानिए ये दूरी क्या है, y मान लीजिए। तो y मानने के अनुसार कहेंगे y स्क्वायर बराबर, ध्यान दीजिए, आधार 10
√2 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 5, 25 हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर बराबर 10⁻100 हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिए। और आप जानते हैं कि इन दोनों के बीच क्या है, गुणे का निशान है। तो अगर गुणे का निशान है तो जब √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो √2 अगर √2 इंटू √2 आप निकालेंगे तो आप जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है। अगर हम ऐसे लिखें तो 1/2 गुणे 2 की पावर 1/2। और जब आप इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो गुणा में घात जुड़ जाती है। तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1/2 प्लस 1/2। एलसीएम निकालिए तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर एलसीएम इसकी 2 आ जाएगी। 2 से भाग देंगे 1 आएगा, 1 से गुणा 1 हो जाएगा, प्लस फिर 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा और 1 से गुणा कर देंगे तो 1 हो जाएगा। तो 1 1 कितना हो गया, 2, यानी 2/2 हो गया। तो काटेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 2 की पावर 1 बराबर कितना होता है, 2 होता है। तो हमने यहाँ 2 रख दिया प्लस 25 कर दिया, 100 दूनी 200 हो जाएगा और 200 और 25 225 हो जाएगा। और y बराबर अगर हम निकालें तो ये किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है। तो जब 15 का स्क्वायर है तो आपकी ये दूरी कितना आ गई, 15 आ गई। और जब ये 15 आ गई है तो अब हम क्या करेंगे, ज़रा ध्यान दीजिए। हमसे दूरी पूछा था तो स्पष्ट रूप से दिखाइए दूरी कितनी आ गई आपके सामने, 15 मीटर। क्योंकि दूरी आपसे क्या पूछा था, दूरी आपसे घर से लाइट के बीच की पूछा था। तो घर से लाइट के बीच की दूरी कितनी है, आपसे कह रहा है दिशा बताइए। लेकिन दिशा पर हमें ध्यान देना होगा कि ये कहाँ से पूछा है, क्योंकि दूरी चाहे घर से पूछे चाहे लाइट के पास से पूछे वो समान होगी, लेकिन जो दिशा होगी वो घर से अलग होगी और लाइट से अलग होगी। तो कहाँ से पूछा है, घर से लाइट के बीच पूछा है। इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, घर के पास खड़ा होना पड़ेगा। और जब आप घर के पास खड़े होंगे तो घर के अनुसार डायरेक्शन भी बनाएंगे। तो ये आपका पूरब, ये आपका पश्चिम, ये आपका उत्तर और ये दक्षिण। ये देखिए तिरछी रेखा तिरछी दिशा दिखाती है। और तिरछी रेखा जब तिरछी दिशा दिखाएगी तो बताइए दोस्तों कौन सी दिशा हो जाएगी, दिशा कौन सी है, ये उत्तर पूर्व हो जाएगी। बात समझ में आई। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आशा होगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था दोस्तों, बस समझने की ज़रूरत थी। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं था। तो मेरे हिसाब से आपको ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन ज़रा देखिए, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, मनीष 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है तथा फिर बाएं 45 डिग्री मुड़कर और 2 किलोमीटर चलकर रुक जाता है। तो बताइए कि आरंभ में वह किस दिशा में चलना शुरू किया था, यदि इस समय वह दक्षिण पश्चिम में देख रहा हो। तो चलिए दोस्तों आपके सामने अगला क्वेश्चन है
कि मनीष 4 किलोमीटर चलता है, तो चलिए मनीष को 4 किलोमीटर चलाइए। अब दिशा तो दिया नहीं है, तो किसी भी दिशा को मान के चलाइए, चाहे आप ऊपर चलाइए, चाहे बाएं चलाइए, चाहे नीचे चलाइए और चाहे दाएं चलाइए, क्योंकि हमने आपसे कहा है किसी क्वेश्चन को हल करने से पहले उसका डायग्राम बनाइए और उसके बाद दिशा बनाइए, तभी आपका आंसर परफेक्ट आएगा। तो चलिए यहाँ से हम क्या करेंगे, किसी भी दिशा में चला दीजिए। चलिए इसी दिशा में चलाते हैं, पूरब में मान के। तो ये देखिए 4 किलोमीटर गया और 4 किलोमीटर चलने के बाद क्या कह रहा है, फिर बाएं मुड़ता है और बाएं मुड़ने के बाद 2 किलोमीटर चलता है। ये देखिए बाएं मुड़ेगा और कितना चलता है, इस 4 का आधा चलता है, 2 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं 45 डिग्री मुड़ रहा है। अब यहाँ ज़रा ध्यान दीजिए दोस्तों, उसने कहा है कि 45 डिग्री बाएं मुड़ता है, यानी जब कोण दे करके घुमाएगा तो आपको कोण के अनुसार घूमना पड़ेगा। अगर कोण नहीं दे करके घुमाता है तो 90 डिग्री पर घूमना होगा। अब यहाँ से ज़रा ध्यान दीजिए, आप 45 डिग्री बाएं घूमना है तो बायां आपका क्या है, ये है जो कि एंटी क्लॉक दिखा रहा है। और जब एंटी क्लॉक दिखाएगा तो बाएं घूमने के लिए ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो एंगल बनता है वो एंगल की स्थिति कुछ ये होती है घूमने की। अब आप इस तरह खड़े हैं सामने की तरफ, तो आप ये जब घूमेंगे इस तरह, अगर आप ऐसे खड़े हैं और ऐसे घूम रहे हैं तो ये कोण बाहर की तरफ ही तो ले जा रहा है। और जब ये कोण बाहर की तरफ से घुमा रहा है हमें, या बाहर की तरफ से दिखा रहा है, तो आप यहाँ पे खड़े होके सामने देख रहे हो, और जब सामने देख रहे हो तो आप जब ऐसे मुड़ोगे तो ये 90 डिग्री होगा। और अभी मैंने आपसे बताया है कि जब भी आप घूमते हो तो बाहर की तरफ से घूमते हो, चाहे जितने डिग्री वो घुमाएं, 45 घुमाएं, चाहे 90 घुमाएं, चाहे 135 घुमाएं, जो भी आप घूमेंगे बाहर की तरफ से घूमेंगे। तो बाहर की तरफ से घूमिए दोस्तों, लेकिन बाहर की तरफ से अब जब घूमने के लिए उसने कहा है तो 45 डिग्री पे कहा है, तो जब आप 45 घूमेंगे तो यहाँ से आप 45 आपका ये वाली दिशा होगी, तो ये देखिए 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री है। तो 45 डिग्री पर जब घूमी है तो ये तो अंदर का कोण हो गया दोस्तों, और बाहर का कोण आपका ये है। और जब ये बाहर का कोण है तो आप बाहर के कोण से ही घूमते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं समझ में आई तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, देख लीजिए। जैसा कि मैंने दोस्तों आपसे कहा कि वो बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला है और यहाँ पे रुक गया है। अब बाएं मुड़ता है लेकिन 45 डिग्री, तो आपको मैंने बताया कि जब यहाँ से आप घुमाएंगे तो जब आप इस पर खड़े होते हैं तो यही एंगल में, ध्यान रखिए, जब ये 4 दिशाएं देख करके ही आप घूमते हो, क्योंकि ये चारों दिशाएं 90-90 डिग्री में डिवाइड होती हैं, इसीलिए आप बायां दायां 90 डिग्री के अनुसार घूमते हो। लेकिन यहाँ पर उसने क्या कहा है, बाएं मुड़ता है लेकिन 45 डिग्री, तो बाएं की दिशा देखिए यहाँ से यहाँ तक ली जाती है। ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा बायां कहलाएगा और यहाँ से यहाँ तक दायां पक्ष कहलाएगा। ध्यान रखिएगा। अब ये यहाँ से जब घूमा है तो ये देखिए यहाँ से हमने घुमाया इसको तो कुछ ऐसे घूमेगा। तो कितने डिग्री पे ये सब बने हैं, 90 पे बने हैं, ये भी 90 है। तो ये देखिए ये बाहर की तरफ आप 45 घुमा रहे हैं, तो जैसे ही आप घूमेंगे यहाँ से तो ये 45 जो है बाहर की तरफ से लिया जाएगा। एक 45 ये है, एक 45 ये है, तो जो 2 45 बन रहे हैं उसमें जो बाहर की तरफ का 45 है वो लिया जाएगा। देख लीजिए, हम स्पष्ट दिखा देते हैं आपको कैसे। जब यहाँ पे आप 2 किलोमीटर की स्टॉप लिए हैं, अब यहाँ से आपको घूमना है, तो ये देखिए दिशा बन गई, और जब दिशा बन गई तो ये घूमने का तरीका यही तो है दोस्तों। और जब ये घूमने का स्तर है तो अगर यहाँ से इतना घूमेंगे तो ये 90 हो जाएगा। तो जब 90 घूम जाएंगे तो 90 तो बोला नहीं है घूमने के लिए, बोला कितना है दोस्तों, 45 डिग्री बोला है। तो जब यहाँ से आप 45 घूमेंगे तो 45, ये देखिए ये 90 ही 2 भाग में डिवाइड होगा, तो यही तो 45 में बटेगा। और जब ये 45 में बढ़ जाएगा तो अब आपका जो घुमाव है वो इस 45 के अनुसार है, जो बाहर दिख रहा है। अंदर की तरफ 45 जो है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये देखिए हम 45 डिग्री बाएं घूम करके कितना चलने के लिए कहा है, 2 किलोमीटर चल करके रुक जाता है। ये देखिए यहाँ खड़े थे, 45 डिग्री घूम गए और 2 किलोमीटर चले। कितना चले, 2 किलोमीटर चले। और 2 किलोमीटर चलने के बाद हम रुक गए हैं।
अब जब रुक गए हैं तो क्या आगे कह रहा है, तो बताइए कि आरंभ में वह किस दिशा में चलना शुरू किया था। तो अब हम डायरेक्शन कहाँ से बनाएंगे, आरंभ से, क्योंकि प्रारंभिक स्थान हमारा ये है, और जब प्रारंभिक स्थान हमारा ये है तो डायरेक्शन भी यहीं से बनेगा। और जब डायरेक्शन आप यहाँ से बनाएंगे तो ज़रा ध्यान दीजिए, ये आपका पूरब, ये आपका पश्चिम, ये आपका उत्तर, ये आपका दक्षिण। क्या अगर हम ये दिखा दिए हैं, क्या सही है? क्यों सही है बताइए? अभी हमने डायरेक्शन दिखाया है, लेकिन क्या इसका डायरेक्शन अभी क्लियर हुआ है? क्योंकि दिशा तो इसमें दिया ही नहीं है अभी। तो दिशा देने के लिए हम देखेंगे कि क्वेश्चन में कहीं आगे तो नहीं दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि इस समय वह दक्षिण पश्चिम में देख रहा है, अब दक्षिण पश्चिम में देख रहा है यानी ये देखिए तिरछी रेखा, और तिरछी रेखा तिरछी दिशा दिखाती है, तो इसका मतलब ये खड़ा तो इस दिशा में है लेकिन देख रहा है किसी और दिशा में जो कि एक तिरछी दिशा है। इसका मतलब हमको इन दो दिशाओं को ऐसे बदलना है कि वो किस में दिखे, दक्षिण पश्चिम में दिखे। इसका मतलब अगर हम ध्यान दीजिए, इसको दक्षिण कर दें, इसको दक्षिण कर दें और इसको पश्चिम कर दें। अगर इसको दक्षिण किया है तो इसको पश्चिम किया है, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम उत्तर कर देंगे और ये उत्तर हो जाएगा, तो ये पूरब हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमने चारों दिशाओं को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया है, क्योंकि पूरब यहाँ था और पूरब यहाँ से क्लॉक घूम के कहाँ चला गया, दक्षिण में, और दक्षिण क्लॉक घूम के कहाँ चला गया, पश्चिम में, और पश्चिम जो है क्लॉक घूम के उत्तर में चला गया, और उत्तर जो है क्लॉक घूम के कहाँ चला गया, पूरब में चला गया है। और उसने स्पष्ट कहा है कि इस समय वह दक्षिण पश्चिम में देख रहा है। तो दोस्तों ये देखिए, ये तिरछी दिशा है, तो यही दिशा तो संकेत कर रही है, और जब इस दिशा को संकेत कर रही है तो हम इसी दिशा को लेंगे। और ये तो नहीं कह सकते कि यह उत्तर पश्चिम में है, देख रहा है, ये तो हम कभी भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो किसी भी दिशा में स्थित हो, लेकिन जिस दिशा में देखा जाएगा उसी दिशा को माना जाएगा। और वो यहाँ पे रुका है तो देख तो वो इस रूप में रहा है, और जब इधर देख रहा है तो ये तिरछी रेखा होगी। अब बात ये है कि हमने इसको छोटा बनाया है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि सर कैसे हम मान ले कि है, तो आपको तो मैंने यही बताया है कि तिरछी रेखा तिरछी दिशा दिखाती है और सीधी रेखा सीधी दिशा दिखाती है। इसीलिए आप इसका अगर तिरछी देखेंगे तो अगर हम और बड़ा बनाएंगे तब आपके सामने स्पष्ट रूप से आ जाएगा। तो इतना दिमाग में रखिए कि जो ये तिरछी रेखा है ये तिरछी दिशा दिखा रही है, मतलब यहाँ से खड़ा होकर ये देख रहा है तो उसको दक्षिण पश्चिम दिखाई दे रहा है, तो दक्षिण पश्चिम हो गया। तो आप अब मुझे बताइए कि यही तो आपका प्रारंभिक स्थान है, तो प्रारंभिक स्थान से आप कहाँ चलना शुरू किए थे, तो ये प्रारंभिक स्थान था। आप 4 किलोमीटर चले थे, तो किधर चले थे, उत्तर दिशा में चले थे। हो गया आपका आंसर, क्लियर हुआ? चलिए, तो बस यही ध्यान रखिएगा कि जहाँ से दिशा बोलता है या जहाँ से आपसे पूछा जाता है दिशा के बारे में, वहीं से आप डायरेक्शन बनाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगर क्लियर ना हुआ हो तो एक आध क्वेश्चन और बता देते हैं ताकि पूरी तरह से ये क्लियर हो जाए। तो चलिए एक आध क्वेश्चन और हम ले लेते हैं, इसी पर आधारित एक आध क्वेश्चन आपके सामने और है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है दीपक अपने ऑफिस से 8 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, इसके बाद 45 डिग्री दाएं मुड़कर और 4 किलोमीटर चलकर रुक जाता है, तो वह अपने आप को
दक्षिण पूर्व दिशा में देखता है तो बताइए कि ऑफिस से वह किस दिशा में निकला था। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। कह रहा है कि दीपक अपने ऑफिस से 8 किलोमीटर चलता है। तो देखिए दोस्तों, दिशा क्लियर नहीं है, तो चलिए अभी आपने पूरब में चलाया था, आपके हम उत्तर में चला देते हैं। तो ये देखिए यहाँ से ये चला, कितना चला, 8 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़कर, तो ये देखिए एंटी क्लॉक और ये आपका क्लॉक, तो दायां हमेशा क्लॉक दिखाता है, तो दाएं मुड़कर कितना चलता है, 4 किलोमीटर चलता है। तो दायां आपका ये होगा, तो 4 किलोमीटर यहाँ से चलेगा, तो ये 4 किलोमीटर गया। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद 45 डिग्री दाएं मुड़कर, अब जरा फिर ध्यान दीजिए, बायां ये है, दायां ये है, घूम कितना रहा है, 45 डिग्री घूमेगा। अब यहाँ से ज़रा ध्यान दीजिए, जब 45 घुमाएंगे तो ये देखिए हमने 90 के लिए लकीर कर दिया है, तो एक 90 ये अंदर की तरफ है और एक 90 जो है ये बाहर की तरफ है। अब हम जानते हैं कि हम जब भी घूमते हैं तो बाहर की तरफ से घूमते हैं, तो बाहर की तरफ से घूमेंगे तो ये घूमेंगे आप 90, लेकिन 45 घूमना है, तो ये देखिए डिवाइड हो गया। और क्या किया आपने, 45 डिग्री आप यहाँ से क्या कर दिए, घूम गए। और जब 45 डिग्री आप घूम गए तो 45 डिग्री दाएं मुड़ने के बाद कितना चले हैं, 4 किलोमीटर चले हैं। और 4 किलोमीटर चलने के बाद आप यहाँ रुक गए हैं, और जहाँ रुक जाते हैं वही आपका क्या हो जाता है, अंतिम स्थान हो जाता है। और जहाँ से आप चलते हो वही आपका प्रारंभिक स्थान हो जाता है। ठीक है, या इसी को आपका दे रखा है, क्या दे रखा है, ऑफिस दे रखा है। अब जरा ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, कह रहा है तो वह अपने आप को दक्षिण पूर्व दिशा में देखता है, तो बताइए कि ऑफिस से वह किस दिशा में निकला था। तो ऑफिस से पूछा जा रहा है, तो ज़रा डायरेक्शन बनाइए ऑफिस के अनुसार। ये देख लीजिए डायरेक्शन हम बना दिए, क्योंकि ऑफिस से ही पूछा था तो हमने डायरेक्शन दिखा दिया। लेकिन वो अब किस दिशा में देख रहा है, ज़रा ध्यान दीजिए दोस्तों, वो है तो आपके इन दो दिशाओं के बीच में, लेकिन देख किधर रहा है, इस दिशा में देख रहा है। और ये कौन सी दिशा होगी, दिया हुआ है, ज़रा ध्यान दीजिए, दक्षिण पूर्व दिया हुआ है, तो हमको इसको दक्षिण पूर्व दिखाना है। तो दक्षिण पूर्व के लिए हम क्या रखें, दक्षिण ऐसा करते हैं हम नीचे रख देते हैं और पूर्व यहाँ रख देते हैं। तो जब दक्षिण यहाँ हो जाएगा, पूर्व यहाँ हो जाएगा, तो ये पूर्व, तो ये क्या हो जाएगा, पश्चिम, और ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, तो कह रहा है ना कि वो देख रहा है कहाँ, दक्षिण पूर्व में। देखिए दक्षिण पूर्व में देख रहा है कि नहीं देख रहा है, दक्षिण पूर्व में देख रहा है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि आरंभ में या प्रारंभिक स्थान से या ऑफिस से वो किस दिशा में निकला था, तो आपने ऊपर की दिशा की ओर निकाला था। और ऊपर कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा है। समझ में आ गया दोस्तों। चलिए ये क्लियर हो गया है। तो लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, और लास्ट क्वेश्चन के साथ ये आपका समाप्त हो जाएगा। तो देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, और बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, राधा के स्कूल की बस जब उसके स्कूल पहुंचती है तब उसका मुख उत्तर दिशा की ओर
रहता है। राधा के घर से उसके स्कूल की बस जब निकलती है तो 2 बार दाएं मुड़ती है और स्कूल पहुंचने से पहले एक बार बाएं मुड़ती है। तो बताइए कि राधा के घर के सामने जब स्कूल बस खड़ी थी तब उसका मुख किस दिशा की ओर था। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी देखिए, कह रहा है राधा के स्कूल की बस जब उसके स्कूल पहुंचती है तब उसका मुख उत्तर दिशा की ओर रहता है। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहा है कि राधा के घर से उसके स्कूल की बस जब निकलती है तो 2 बार दाएं मुड़ती है और स्कूल पहुंचने से पहले एक बार बाएं मुड़ती है। देखिए दोस्तों, जब आप जानते हैं कि दूरी ना दिया हो तो दूरी अगर क्वेश्चन में नहीं देती है तो आपको क्या करना होता है, समान दूरी चला करके आपका घुमाव होता है। तो इस क्वेश्चन में दूरी तो नहीं दिया है, इसीलिए आप समान दूरी से चलाएंगे और इसको घुमाएंगे। तो चलिए, कह रहा है राधा के घर से, तो आप जरा जानते हैं दोस्तों, मान लीजिए ये हम कहते हैं कि ये राधा का घर है। किसका घर है दोस्तों? ये राधा का घर है। अगर ये राधा का घर है तो अगर हम इसके रास्ते की अगर हम बात करें तो ये देखिए जरा रास्ता देखिए, एक ये निकल सकता है, एक ये जा सकता है और एक आपका ये निकल सकता है दोस्तों। ठीक है, यानी राधा अगर अपने घर से निकल जाएगी तो एक आपके बाएं तरफ जाएगी, एक दाएं तरफ जा सकती है और एक सीधे जा सकती है, क्योंकि उसके घर से निकलने के बाद यही उसको 3 रास्ते मिलेंगे। अब बात यह आ गई कि अगर ये 3 रास्ते मिलते हैं तो 3 रास्ते मिलने के अनुसार अगर बस आएगी तो बस या तो इस रोड से आएगी या तो इस रोड से आएगी, अगर इस रोड से भी नहीं आएगी तो इस रोड से आएगी। ठीक है, तो जब बस इस रोड से आएगी, अगर इधर से नहीं आएगी तो इधर से आएगी, अगर इधर से भी नहीं आएगी तो इधर से आएगी। लेकिन आप जानते हैं कि बस चाहे इधर से आए, चाहे इधर से आए और चाहे इधर से आए, लेकिन अगर जब राधा के घर के सामने खड़ी होगी तो कभी भी स्कूल बस ऐसे जाके नहीं खड़ी होगी, बल्कि कैसे खड़ी होगी दोस्तों, जरा ध्यान दीजिए, कैसे खड़ी होगी स्कूल की बस। तो जब स्कूल की बस राधा के घर के सामने खड़ी होगी तो खड़े होने का जो स्तर है वो कैसा होगा, ऐसा होगा दोस्तों। देखिए जरा ध्यान दीजिए, इस तरह से बस खड़ी होगी। अब जो बस खड़ी है वो कुछ इस तरह से खड़ी होगी, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और जब राधा के घर के सामने स्कूल की बस खड़ी होगी तो उसकी स्थिति कुछ ऐसे होगी, क्योंकि आप खुद ही देखते हैं कि अपनी लाइफ में कि जब भी बस वाला आता है तो वो कभी आपके घर के सामने नहीं लगाता है, बल्कि साइड में खड़ा करता है। और अगर गली के अंदर आपका घर है तो आपको कहेगा कि रोड पे आइए, ताकि तुरंत बैठाए और लेकर चला जाए। तो जब आप जरा ध्यान दीजिए, चाहे बस इधर से आए, चाहे इधर से आए, चाहे इधर से आए, खड़े होने की स्थिति ये होगी। तो अब हमने क्या किया है, बस का मुख इधर दिखा दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बस का मुख इधर दिखा दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इधर भी दिखा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इधर दिखा देंगे तो आपका गलत आंसर आएगा। ठीक है, तो आप चाहे इधर दिखाइए और चाहे इधर दिखाइए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
तो चलिए हम इधर दिखाए हैं, आप क्वेश्चन को समझने के बाद एक बार उधर दिखा के हल कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, राधा के जो स्कूल के बस थी वो उसके घर के सामने हमने खड़ी करवा दी, और जब खड़ी करवा दी है तो अब जरा क्या कह रहा है इसको देखिए। कह रहा है कि राधा के घर से उसके स्कूल की बस जब निकलती है तो 2 बार दाएं मुड़ती है। तो दोस्तों जब तक चलेगी नहीं तब तक क्या बाएं मुड़ेगी? क्या नहीं मुड़ेगी। इसका मतलब ये देखिए, ये बस यहाँ से चली, इतना चली, उसके बाद क्या की? बाएं मुड़ी है कि दाएं मुड़ी है, ये देखना होगा। तो बस यहाँ से चली है और 2 बार दाएं मुड़ी है, तो ऊपर आपका बाएं है और नीचे दाएं। तो ये देखिए, एक बार मुड़कर फिर चली और फिर यहाँ से क्या करेगी? फिर दाएं मुड़ेगी, क्योंकि दाएं कितनी बार मोड़ा जा रहा है? 2 बार। तो हम यहाँ से चलाए हैं तो दाएं मोड़े हैं, तो फिर चलाए हैं और फिर दाएं मोड़े हैं तो फिर चलाए हैं। ये देखिए 2 बार दाएं मुड़ गई, और दाएं मुड़ने के बाद जरा ध्यान दीजिए आगे क्या कह रहा है। और स्कूल पहुंचने से पहले एक बार बाएं मुड़ती है, यानी कि यहाँ से जब चली तो एक बार दाएं मुड़ी है, दाएं मुड़ने के बाद फिर दाएं मुड़ी है, क्योंकि मुड़ने की स्थिति 2 बार थी। तो एक बार दाएं यहाँ मुड़ी, आगे कुछ चलने के बाद फिर दाएं मुड़ी, लेकिन अब स्कूल पहुँचने से पहले क्या कर रही है? एक बार बाएं मुड़ेगी। तो बाएं आप किधर मुड़ेंगे? नीचे मुड़ेगा, क्योंकि यही तो आपका एंटी क्लॉक है। तो बाएं मुड़ती है और इसमें भी क्या करेगी? समान दूरी तय करेगी, तो बाएं मुड़ती है। इसका मतलब ये है कि स्कूल पहुंचने से पहले एक बार बाएं मुड़ती है, तो कहाँ पहुंच गई? अब ये स्कूल पहुंच गई। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर ये स्कूल पहुंच गई है, ठीक है, देखिए दोस्तों नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, समझ में तो आ गया होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ से चलेगी, तो ये चल गई, फिर दाएं मुड़ी, फिर चली, फिर इसके बाद क्या है? यहाँ से चली, दाएं मुड़ी, फिर क्या चली? फिर दाएं मुड़ी, ठीक है, 2 बार इसका दायां हो गया। और स्कूल पहुँचने से पहले एक बार बाएं मुड़ती है, तो बाएं नीचे मुड़ेगी। तो बाएं मुड़ने के बाद भी क्या करेगी? समान दूरी तय करेगी। तो ये यहाँ से बाएं मुड़ गई है, और बाएं मुड़ने के बाद कहाँ पहुँच गई? स्कूल पहुँच गई है। और आप जानते हैं कि शुरू में ही दिया है कि राधा के स्कूल की बस जब उसके स्कूल पहुँचती है तब उसका मुख उत्तर दिशा की ओर होता है। तो ज़रा ध्यान दीजिए, अगर ये बस है तो ज़रा बस को देखिए कि बस तो नीचे देख रही है ना, और जब नीचे देख रही है तो ये दिशा क्या दिखाई दी जा रही है? उत्तर दिखाया जा रहा है। तो जब नीचे वाली दिशा को उत्तर दिखाया जा रहा है दोस्तों, कि जो स्कूल पहुंच रही है बस, उसका मुख उत्तर दिशा में है, तो ये अगर उत्तर है तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर दक्षिण हो जाएगा। और अगर ये दक्षिण हो गया तो ज़रा ध्यान दीजिए, इसको हम क्या दिखाएंगे? तो इसको हम पश्चिम कहेंगे, और जब ये पश्चिम हो जाएगा तो ये पूर्व हो जाएगा। अब इतना आप दिखाने के बाद अब आप क्या करेंगे? आप जानते हैं उत्तर ऊपर रहता है लेकिन नीचे आ गया है, दक्षिण नीचे रहता है ऊपर चला गया है, तो 180 डिग्री पे घुमा दीजिए, क्योंकि आमने सामने अगर चेंज हुआ है तो 180 डिग्री पर हुआ है। तो 180 डिग्री एक ही दिशा में चारों को घुमा दीजिए, ऑटोमेटिक अपना स्थान बदल देंगे ये। अब आपसे क्या कह रहा है हम अपने क्वेश्चन में देखते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए, तो बताइए कि राधा के घर के सामने जब स्कूल बस खड़ी थी तब उसका मुख किस दिशा की ओर है? ये देखिए दोस्तों, इस दिशा की ओर है कि नहीं है? क्योंकि इसी दिशा में हमने दिखाया था। तो कौन सी दिशा है? ये पश्चिम दिशा है। इसीलिए क्या कहेंगे कि जो राधा के घर के सामने जब बस खड़ी थी तो वह उसका मुख पश्चिम दिशा में स्थित था। बात समझ में आई? चलिए दोस्तों, इसी के साथ आपका ये टाइप क्लियर हो गया है। और अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो या समझ में आ गया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।